हेलो एवरीवन, मैथ्स जी में आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 16 को यहाँ पे कंटिन्यू करने वाले हैं, जहाँ पे हमने डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था, उसके शॉर्ट ट्रिक के बारे में पढ़ा था। तो अभी तक हमने 97 क्वेश्चन नंबर 97 तक कंप्लीट कर लिया था। डायरेक्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ, जहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट को बताया जाएगा। ठीक है, और हम अपने शॉर्ट ट्रिक को भी लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 98 कह रहा है कि एक व्यापारी दोषपूर्ण भाव का उपयोग करके अपने आपूर्तिकर्ता और उसके ग्राहक दोनों को धोखा देता है। ठीक है, जब वो आपूर्तिकर्ता से खरीदता है तो वो सांकेतिक भार से 20% अधिक लेता है। जब वो अपने ग्राहक को बेचता है तो वो अपने सांकेतिक वजन से 20% कम देता है। यदि वह लागत मूल्य पर अपने आर्टिकल बेचता है तो उसका शुद्ध लाभ परसेंटेज क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको बातें समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम डायरेक्ट रेशियो मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखो ये कैसे सॉल्व होता है शॉर्ट ट्रिक से। कि आपका सीपी है कॉस्ट प्राइस और ये आपका सेलिंग प्राइस है। ठीक है, जब वो सप्लायर के पास जाता है तो वो कितना ज्यादा लेता है, वो कितना ज्यादा सामान ले लेता है, 20% ज्यादा लेता है। मान लो कि उसने 1000 ग्राम का जो भी उसका कॉस्ट प्राइस है वो दिया, लेकिन वो सामान कितने का ले रहा है, 20% ज्यादा ले रहा है, यानी 1200 का लेगा। यानी 1200 ग्राम, मान लो ये ग्राम। ठीक है, 20%, 1000 का 20% कितना होता है, 200। तो 1000 का पैसा दे रहा है, लेकिन सामान धोखेधारी से कितना ले रहा है, वो 1200 को ले रहा है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, जब वो बेचता है, जब अपने सामान को बेचता है कस्टमर को, तो क्या कर रहा है, 20% लेस सामान उसको दे रहा है। ठीक है, देना होता है उसको, मान लो कि देना हो उसको 1000, लेकिन वो दे रहा है कितना, 20% लेस। इट मीन्स 1000 का 20% कितना होता है, तो 200। 200 में 1000 में 200 माइनस कर दो, यानी 800 ग्राम दे रहा है। देना है उसको 1000, लेकिन वो दे कितना रहा है, 800 का। ठीक है, 800 ग्राम ही दे रहा है, तो बेईमानी दोनों तरफ हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 800 हो जाएगा और ये आपको 1000 हो जाएगा। ठीक है, जिसको बातें समझ में नहीं आ रही है वो लेक्चर नंबर 16 को एक बार देखो। वहां पे मैंने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को बताया, तभी आपको ये बातें समझ में आएगी कि ये सीपी कैसे हो गया, ये एसपी कैसे हो गया। तो ये बातें आपको वहां पे समझ में आएगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, ओवरऑल प्रॉफिट निकालना, नेट प्रॉफिट निकाल। दोनों तरफ तो प्रॉफिट ही कमा रहा है ना। देखो यहाँ पे ही प्रॉफिट कमा रहा है, देना उसको 1000 था। अब जब वो सप्लायर के पास जाता है, लेना पैसा दिया 1000 का, ले कितने रहा है, 1200 का। ठीक है, अब यहाँ पे जब वो बेचता है तो देना है उसको 1000 का, लेकिन दे कितना रहा है, 800 का दे रहा है। तो दोनों तरफ तो क्या हो रहा है, दोनों तरफ इसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, तो इसके प्रॉफिट को निकालते हैं। टोटल यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो यहाँ माइनस कर दो, मतलब कैंसिल आउट कर दो। ठीक है, 2 जीरो इसका कैंसिल आउट कर दो, 1 जीरो इसको भी कर दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8:12। यानी 8 के सामान को वो कितने में बेच रहा है, 12 में बेच रहा है। इट मीन्स इसको फायदा कितना हुआ, 4 का। तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना हो जाएगा, ये 4/8 गुने 100। ये 4 दूनी 8 हो गया और ये 50 है, यानी 50% का डायरेक्ट उसको फायदा हो रहा है। क्लियर क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 99 देखते हैं, वहां पे क्या कह रहा है। 99 में क्या करा, जिस बच्चे को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा कि मैंने कैसे 1000 को एसपी ले लिया या सेलिंग प्राइस ले लिया, तो वो लेक्चर नंबर 16 को एक बार देखो, वहां पे मैंने इसके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से बताया। ठीक है, तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 की तरफ। एक दुकानदार लागत मूल्य से 35% ऊपर अपने माल को चिन्हित करता है। ठीक है, ग्राहक को 23% की छूट देता। खरीदने के समय वो 1 किलोग्राम के बजाय 1122 ग्राम का उपयोग करता है और सामान बेचने के समय वो 1 किलोग्राम के बजाय 880 ग्राम वजन देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखो क्वेश्चन तो बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन देखो इसके शॉर्ट ट्रिक से कैसे यूज करते हैं। इसको हम रेशियो मेथड से बनाते हैं, सीपी रेशियो एसपी। पहला कंडीशन क्या दे रहा है, दुकानदार क्या कर रहा है, पहले 100 उसका प्राइस था, उसने क्या किया, उसके प्राइस को बढ़ा दिया, यानी 135 कर दिया। ठीक है, यानी 100 के सामान को अब कितना में बेच रहा है, 135 में बेच रहा है। अब नेक्स्ट क्या कर रहा है, जब वो सामान एक ग्राहक को दे रहा है तो बोल रहा है कि मैं तुम्हें 23% का डिस्काउंट दे।
यानी 100 की चीज को वो अब कितने में दे रहा है? 77 में। 100 का चीज है, 23 का डिस्काउंट, तो ये कितना होगा? 73 हो। क्लियर यहां तक? अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, जब वह सामान खरीदने जाता है तो वहां पे भी बेईमानी करता है, यानी 1 किलो के बजाय वो 1120 ग्राम का उपयोग करता है। यानी उसको लेना था 1 kg, पैसा दे रहा है वो 1 kg का, लेकिन सामान कितने का ले रहा है? कितना ले रहा है? 1120 ग्राम दे रहा है। यानी ये 1000 है, लेकिन वो सामान कितना ले रहा है? 1120 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या कहता है, अब क्या कहते हैं, जब बेचने की बारी आती है, सामान बेचने के समय वह 1 किलो के बजाय 880 ग्राम का वजन देता है। यानी ग्राहक को देना है 1 kg, लेकिन बेईमानी से वो क्या कर रहा है? 880 ग्राम का ही दे रहा है वो। ठीक है, यानी ये कितना हो जाएगा? 880, और ये आपका 1000 आएगा। ठीक है, जिसको ये बातें समझ में नहीं आ रही है वो लेक्चर नंबर 16 एक बार देखिए, कैसे ये सीपी हो गया, कैसे ये एसपी हो गया। मैं एक बार इसको हाईलाइट कर देता हूँ। ये कैसे मैंने यहाँ पे 880 को सीपी ले लिया। ठीक है, 880 को सीपी हमने यहाँ पे कैसे ले लिया, ये हाईलाइट किया हुआ है। ठीक है, इसको इन सभी सारे कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए लेक्चर नंबर 16 एक बार देखिए, वहां पे आपको पता लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है, ये कैसे हो रहा है। अब क्या कर रहा है, अब कुछ मत करो, इसको इसको मल्टीप्लाई करो, जैसे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब इसको कुछ नहीं करना, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे होगा, अब सबसे पहले काटा पीटी करते हैं, देखते हैं कितने जीरो यहां से जा रहा। एक जीरो यहां से खत्म, ये आपका कितना है? 3 जीरो है, तो 2 जीरो यहां से खत्म, 1 जीरो यहां से खत्म। ठीक है, अब आप लिखो यहाँ पे कितना है, 100 पे कितना, 100, 2 जीरो हो गया, 3 जीरो हो गया, और यहाँ पे 88 बचा हुआ। 88 है ना, इसको ले लिया और इसको, यही तो बचा हुआ है। ठीक है, इस टू कितना हो जाएगा, अब 135 गुने 135 है, इसको मैं फिर से लिख रहा हूं, ये आपका 135 गुना में 77 गुना में 112। ठीक है, इतना हो गया। अब फिर देखो कुछ कट रहा है क्या, और कुछ के यहाँ पे कट रहा है क्या? कटेगा, देखो ये कितना 88 है और ये 70 है, 11 से कटेगा, 11 8 88 और 11 7 77। अब देखो ये 8 है और ये कितना है आपका 112 है, ये कटेगा। कैसे कटेगा, देखो 8 एकम 8, 3 बचा, 8 चौके 32, यानी इतनी बार में कटेगा ये। अब ये कितना हो गया, 10,000 यहाँ पे इस टू 135 गुने 14 गुना 7 कितना होता है? 98 होता है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ से, और आपको तब जाकर रिजल्ट मिले। तो 135 गुने 98 है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 135 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 13,500। फिर 135 को 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देते हैं, तो कितना होगा? 270 होगा यहाँ पे। जीरो 10 में 7 गया 3, 4 में 2 गया 2 और 3, यानी 13,230 हो गया। यानी 10,000 ये हो गया, और इसका जो एसपी होगा 13,230 होगा। मैं इसको यहां से हटा देता हूं। ठीक है, 13,230 होगा। ठीक है, 13,230, ये जीरो जीरो फिर से कैंसिल आउट हो गया। यानी 1000 को चीज, 1000 के चीज को, 1000 के चीज को आप कितने में बेच रहे हैं? 13,23 में। तो 100 में, तो आपको 100 में निकालना ना, परसेंटेज निकालना। 100 में कितना हो जाएगा? 132.3। यानी 100 की चीज को अब आप कितने में बेच रहे हैं? 132.3 में। तो प्रॉफिट कितना हो गया यहाँ पे? 32.3%। इसलिए डायरेक्टली 100 में ही निकाल दिया। ठीक है, आप इसको उस मेथड से भी निकाल सकते हैं। प्रॉफिट ले लिया, पहले प्रॉफिट ले लिया, ठीक है, फिर आपका सेलिंग कॉस्ट प्राइस ले लिया, इंटू 100 कर दिया, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली निकाल दिया, डायरेक्टली सॉल्व कर दिया। ठीक है, क्लियर है? तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होगी। 99 कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 100, यानी हम शतक मारने वाले हैं। अभी तक हमने 99 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस के चैप्टर में। ठीक है, ये हमारा 100वां क्वेश्चन है, 100th क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन कह रहा, एक दुकानदार ने लागत मूल्य पर अपना माल बेचने का वादा करता है, ठीक है, लेकिन उसने 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम का गलत वजन इस्तेमाल किया। क्लियर है? और उसे 26% लाभ हुआ। तो झूठे वजन का पता लगाइए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसने कुछ सामान बोला कि भैया मैं जो सामान आपको दूंगा वो सीपी पे दूंगा, लेकिन वो घपला कहाँ कर रहा है? घपला वजन में कर रहा है। 945 ग्राम देना था, ठीक है, लेकिन देता कुछ और है।
मान लिया x देता है तो उसको 26% का यहाँ पे प्रॉफिट होता है। ठीक है, तो बोल रहा है ये जो x है 945 के बजाय 945 की जगह उसने कितना सामान दिया है उसकी वैल्यू निकाल। ठीक, उसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। इसको हम दो तरीके से बना सकते हैं। एक आपका जो ट्रेडिशनल मेथड है क्या होगा, देखो रेशियो मेथड से बनाते हैं सीपी और ये आपका एसपी है। ठीक है, सीपी और एसपी आपका कह रहा है कि उसने 945 ग्राम के बजाय कुछ ग्राम का गलत इस्तेमाल किया। मान लो कि इसने x ग्राम 945 की जगह दिया है, 945 ग्राम की जगह x ग्राम दिया है। क्लियर? ठीक है, क्लियर यहाँ पे। और क्या होगा, और उसको लाभ कितना हुआ है, उसको लाभ कितना हुआ, 26% का लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है? ठीक है, लाभ कितना हुआ यहाँ पे, 26% का लाभ हुआ। तो देखते हैं क्या करना। ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट करता हूँ एक बार इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये क्या है, आपका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस है और ये आपका क्या है, सेलिंग प्राइस है। आपके पास कॉस्ट प्राइस है, आपके पास सेलिंग प्राइस है। क्या आप यहां से प्रॉफिट नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकलेगा। प्रॉफिट क्यों नहीं निकलेगा? प्रॉफिट निकालने का तरीका क्या होता था प्रॉफिट का, एसपी माइनस सीपी यही करते हैं। प्रॉफिट निकालने का तरीका तो हमारा ये एसपी माइनस सीपी करते हैं। आपके पास एसपी है, आपके पास सीपी है। और प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज हम ऐसे निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। इसको मैं फिर से लिख देता हूं, सेलिंग प्राइस माइनस सीपी यानी एसपी माइनस सीपी बाय सीपी और गुने में क्या करते हैं 100। और कितना परसेंट लाभ हुआ है यहाँ पे, आपका प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू दी गई है, कितना है 26% है, इज इक्वल टू 26% कर दो। ठीक है, यहां से आप इसको सॉल्व कर लो। 945 बटा एक्स, ये -1 हो गया। इसको आप नीचे ले जाओगे तो क्या होगा 0.26 हो जाएगा। 100 को आप नीचे ले जाओ, 100 को यहां से ले जाओ, मतलब 26 में 100 से आपको डिवाइड करना है, तो यहां से क्या होगा 0.26 हो जाए। ठीक है, अब 945 बटा एक्स, ये इस साइड जाएगा 1, तो कितना हो जाएगा 1.26। और यहां से आप क्या करो, एक्स की वैल्यू निकाल लोगे, यानी ये कितना होगा 945 डिवाइड बाय 1.26। ठीक है, ये यहां से खत्म हो गया, 2 जीरो चला गया। ठीक है, अब यहां से आप इसको काटा पीट, अब यहां से इसको आप काटा पीटी कीजिए और आराम से आंसर निकलेगा। किससे कटेगा, देखो ये कितना है, तो मैं फिर से लिख देता हूँ, ये कितना है 126 है, 6 2 8 1 9, 9 से कटने वाला है। और ये भी देखो 9 4 13 5 18, ये भी आपका 9 से कटेगा। तो 9 से काटते हैं, 9 1 कम 9 हो गया, 3 36, 9 चौके 36, यानी 14 बार में कटेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ पे। अब फिर ऊपर वाला देखते हैं, 9 1 कम 9, 4 उतारा, फिर जीरो डाला, 9 5 45, यानी ये कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, अब फिर कटेगा, देखो ये भी आपका सम संख्या है, ये भी आपका सम संख्या है, तो 2 से काटते हैं इसको फिर से। ठीक है, 2 से फिर से इसको हम काटते हैं, 2 5 10। ठीक है, फिर 2 दूनी 4, 2 5 10 और 0, ये 2 से कट गया। ठीक है, और 2 7 14। अब कितना होगा ये 52 50 बटा 7। अब देखो ये कटेगा क्या, क्योंकि आपका आंसर जो है एकदम इंटीजर में, तो कटना तो चाहिए। 7 7 49, 50 51 52 35 हो गया, 7 5 35, यानी ये 750, यानी x की वैल्यू कितनी होगी 750। ये आपका आंसर हो, यानी x की वैल्यू क्या है, x की यानी 945 की जगह वो कितना दे रहा है, कितना ग्राम दे रहा है 750 ग्राम ही दे रहा है। वही निकालना था, झूठा वजन आपका क्या है वो पता लगाइए। तो 945 की जगह वो क्या दे रहा है, 945 की जगह क्या दे रहा है 750 ग्राम ही दे रहा है। ठीक है, क्लियर है। आई होप कि आपको ये सवाल ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। जिसको नहीं आ रहा है तो वो एक बारी लेक्चर नंबर 16 जाइए, मैं लिंक भी दे दूंगा, वीडियो के एंड में लिंक दे दूंगा, उस लिंक को आप क्लिक कीजिए और वहां से आप जो डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का जो कॉन्सेप्ट है, जो शॉर्ट ट्रिक है, आप उसको सीखिए, फिर आप इस सवाल को आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब करो और इसको शेयर भी करते जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 की तरफ। ठीक है, 101 की तरफ क्वेश्चन क्या कह रहा, सबसे पहले आप क्वेश्चन को समझो पहले, फिर जाके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट लो।
कह रहा है कि एक बेईमान डीलर लागत मूल्य पर 15% हानि पर सामान बेचता है, ठीक है, लेकिन गलत वजन का उपयोग भी करता है, तो उसका कुल लाभ 25% है। तो ज्ञात कीजिए कि उसने 1 किलोग्राम के स्थान पर कितने वजन का उपयोग किया हुआ। सेम सवाल है, ठीक है, सेम सवाल है, आप उसको उसी कॉन्सेप्ट से बना सकते हो। अच्छा, इससे जो पहले वाला सवाल था उसको आप एक मेथड से और से बना सकते हो, वो मेथड मैंने आपको बताया नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, मैं इसको क्वेश्चन को एक बार कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। इसको आप दूसरे मेथड से ही बना सकते हैं। कैसे बनेगा दूसरे मेथड से, वो भी एक बार हम देख लेते हैं। जो क्वेश्चन में जो है कितना प्रॉफिट कितना है आपका, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है 26% का, ठीक है। तो प्रॉफिट को लेके बनाते हैं। प्रॉफिट यहाँ पे कितना है, 26% का। प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ पे कितना है, 26%। और 26% को आप क्या लिखते हो, कि क्या लिखते हो 26% को, 13/50, ठीक है। यानी इसमें ये क्या हो जा रहा है, ये आपका सीपी है, हम स्टार्टिंग से ही पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट और लॉस किस पे निकल रहा है, कॉस्ट प्राइस पे निकलता है। और ये ऊपर में कितना हो गया, क्योंकि प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंटेज है तो ये प्रॉफिट हो गया। यहां से आप एसपी निकाल लोगे। एसपी कितना हुआ, 50 + 63, क्योंकि ये प्रॉफिट है। 50 10 60 3 63, यानी 63 क्या हो गया, ये आपका सेलिंग प्राइस हो गया। क्लियर, सेलिंग प्राइस हो गया। और यहाँ पे जो सेलिंग प्राइस है ये कितना होगा, 945 होगा। कैसे होगा, एक बार मैं फिर से लिख देता हूँ। यहाँ पे पिछली क्वेश्चन जो पिछले मेथड में मैंने बताया था, कॉस्ट प्राइस यहाँ पे सीपी कितना होगा एक्स, और ये एसपी कितना होगा 945। क्यों, क्योंकि जो जो आपका जो शॉपकीपर है उसकी जेब से कितना पैसा जा रहा है, वो एक्स ग्राम का जो कॉस्ट प्राइस है उतना ही जा रहा, लेकिन वो ग्राहक से पैसा कितना ले रहा है, 945 ले रहा है, तो इसका ये एसपी होगा, ठीक है। यानी यानी ये सीपी और ये एसपी, सीपी कितना होगा एक्स, और ये एसपी कितना होगा 945 होगा, ठीक। और यहाँ पे एसपी कितना है आपका 63 है, यानी यही तो वैल्यू है, यही तो 63 किसको डिनोट कर रहा है, 945 को डिनोट कर रहा है, ठीक है। और आपको निकालना क्या, आपको निकालना है 50 का वैल्यू, कॉस्ट प्राइस ही निकालना, आपको यही तो निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना। तो 50 कितना हो जाएगा, 945 बटा में आपका 63 गुने 50। अब यहां से आप इसको काटापीटी करो तो निकलेगा, देखो 9 से ये कटने वाला, 9 से कटेगा कैसे देखते हैं। 9 से 63, ठीक है, 9 1 कम 9 और 9 5 45, कैंसिल हो गया। फिर ये 7 105 से 7 105 को काटेगा, 15 7 105, कैंसिल हो गया। तो क्या बचा, 15 गुना 50 750। देखो कितना कम समय में इस सवाल को मैंने सॉल्व किया। यानी जो कॉस्ट प्राइस है, यानी एक्स 750 ग्राम, ठीक है। आज 945 की जगह वो कितना दे रहा है, 750 ग्राम ही दे रहा है। तो बहुत कम टाइम ये सवाल को आपने सॉल्व किया, ये ट्रिक था। और यहाँ पे कितना ज्यादा टाइम भी लगा, कैलकुलेशन ज्यादा था, तो आप इसका यूज कर सकते हो, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे, क्वेश्चन नंबर 101 पे चलते, ठीक है। सेम सवाल, सेम क्वेश्चन है, आप इसको वैसे भी सॉल्व कर सकते, ठीक है। तो एक काम करो, इसको आप होमवर्क रखो, ठीक है। कल मैं इसको डिस्कस करूंगा, होमवर्क रखो इसको। और अगर आंसर आ जाता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए, ठीक है। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा बूस्टअप होगा। सवाल को सॉल्व किया करो, आंसर एक बार शेयर किया करो, और जब मैं नेक्स्ट क्लास लूंगा तो वहां पे मैं इसका सॉल्यूशन फिर से बताऊंगा। और आपको चेक ये करना है कि आपने जो बनाया है, जिस मेथड से बनाया है, क्या वो शॉर्ट ट्रिक है या नहीं। क्लियर है, तो आपका अप्रोच थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, ताकि कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओ। क्लियर है, तो 101 नंबर होमवर्क रहा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 102 102 देखते हैं। एक बेईमान फल विक्रेता फलों को 5% हानि पर बेचता है, ठीक है। यदि वह 1 किलो के स्थान पर 850 ग्राम का वजन इस्तेमाल करता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। वही सेम ही क्वेश्चन है, सिर्फ डेटा अलग अलग है, क्वेश्चन सेम ही है, सिर्फ यहाँ पे डेटा चेंज है, बाकी सारा चीज वही है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लॉस कितना है। जो दुकानदार है वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि भैया मैं जो आपको सामान दूंगा वो 5% हानि पे दूंगा, यानी 100 के सामान को वो कितने में दे रहा है, 95 में दे रहा है। यानी लॉस परसेंटेज यहाँ पे कितना है, 5%। और 5% को आप क्या लिखते हो, 1/20, ये आपका सीपी और ये आपका लॉस है,
ये आपका लॉस, और यहां से आप क्या करोगे, एसपी निकाल लो। ठीक है, लॉस है तो 20 में 1 गया, 19 हो गया। क्लियर। अब सीधा हम क्या करते हैं, अब रेशियो मेथड का यूज करते हैं। तो रेशियो मेथड कितना ज्यादा कारगर है देख लो, इस मेथड का क्या इंपॉर्टेंस आप देख लो। बहुत कम टाइम में आप इस सवाल को सॉल्व कर पाते हैं इस मेथड से। यानी यहाँ पे सीपी कितना है, 20, और एसपी कितना होगा, 19। यहाँ पे मैंने लिख दिया है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है 1 किलो के स्थान पर वो 850 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ पे भी फायदा कमा रहा। देना था उसको 1 kg, मतलब 1000 ग्राम, दे कितना रहा है, 850 ग्राम। पैसा ले रहा है कितने का, पैसा ले रहा है 1000 ग्राम का, यानी ये एसपी हो गया, और सामान कितने का दे रहा है, ये 850 ग्राम ही दे रहा है। यानी दुकानदार की जेब से कितना गया है, 850 ग्राम के कॉस्ट प्राइस के बराबर। ठीक, तो ये आपका सीपी हो जाता है। इसको अगर बहुत अच्छे से डिटेल से समझना है तो एक बारी लेक्चर नंबर 16 जाना, लिंक वहां पे मैं दे दूंगा, उसको क्लिक करो और फिर उसको देखो, फिर आपको पता लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। ये कितना होगा आपका, 850 सीपी हो गया, और 1000 यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका एसपी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ से काटापीटी करो और आराम से आंसर मैच कर लो। ये 0 0 खत्म, ये 0 0 खत्म। ठीक है, और कुछ कटेगा क्या, अब कुछ नहीं कटने वाला। 85 गुना 2 कितना हो, 2 पंजा 10, 2 2 बटा 16 17, 170 ये हो गया, और ये कितना होगा, 190। इसका मतलब ये हुआ कि 170 के सामान को आप कितने में बेच रहे हो, 190 में। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंटेज आपको निकालना है ना, प्रॉफिट परसेंटेज ही निकालना है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ 20 का लाभ हुआ है, 20 का लाभ कितने पर, 170 पे, गुने 100। क्लियर है यहाँ तक। अब इसको काटापीटी करो और आंसर निकलेगा आराम से। ठीक है, एक 0 खत्म कर लो, यानी ये कितना होगा आपका 200/17, और 200 को 17 से डिवाइड कर लो एक बार, 200 भागा 17, एक बार में 17 हो गया। ठीक है, ये कितना होगा 3, फिर एक बार में 17, ये कितना होगा 13। यानी यानी जो आंसर ये होगा 11 सही 13/17, यही आपका आंसर होगा, 11 सही 13/17। मैं इसको यहां से रिमूव कर देता हूं, ठीक है, ताकि किसी तरह का कंफ्यूजन ना हो कि ये है क्या। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना होगा, ऑप्शन में जो आंसर होगा वो कितना होगा, 11 सही 13/17। परसेंट है ना, प्रॉफिट परसेंटेज, इसलिए परसेंट में डालेंगे। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन आपका पहला 17 से 11/13, 11.5 है, 17 से 11/12 ये भी नहीं है, 12% है। तो मुझे लगता है यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, प्रिंटिंग नहीं टाइपिंग मिस्टेक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 11 सही 13/17%। ठीक है, 11 सही 13/17%, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, ये आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये मोस्ट प्रोबेबली ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है आज का। कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर 6 सही 1/4, ये 6 सही 1/4 लिखा हुआ, 6 सही 1/4 की हानि उठाता है और 12 सही 1/2% कम तौलता है। तो उसको होने वाला लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। दोनों तरफ तो लाभ ही कमा रहा है। ठीक है, दोनों तरफ लाभ ही कमा रहा है। तो कैसे सवाल बनेगा, कैसे बनेगा, सीधा हम वही करते हैं। जो पहला जो इसको हानि कितना है, लॉस परसेंटेज कितना है, 6 सही 1/4, यानी ये कितना होगा 25/4% है, ये परसेंट में। ठीक है, तो ये कितना होगा, सॉल्व करोगे कितना होगा, 1/16 होगा। क्लियर है। और यह आपका लॉस है। ठीक है, ये आपका लॉस है, ये लॉस है, और ये आपका सीपी है, यहां से एसपी निकाल लोगे। एसपी कितना होगा 15। ठीक है, अब जब वो सामान दे रहा है तो वो क्या कर रहा है, 12.5% कम तौलता है। ठीक है, देना कुछ और है लेकिन कम तौल के उसको दे रहा है, 12.5% कम दे रहा है। तो यहाँ पे 12 सही 1/2% क्या हो, 12 दूनी 24, 25/2%, और ये कितना हो 1/8। क्लियर है। लॉस ही कम दिया है तो लॉस परसेंटेज ही है ना, ये लॉस परसेंटेज ही है। तो ये सीपी है, ये आपका लॉस है, और यहां से आप एसपी निकाल लो। एसपी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 7। क्लियर, क्लियर। एसपी की वैल्यू नहीं होगी। देखो यहां पे क्या होता,
या थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग। कैसे क्या करना पड़ेगा बता दे रहा हूं। रेशियो मेथड चलते हैं, सीपी रेशियो एसपी। सबसे पहले ये लिख लेते हैं, 16 के चीज को वो कितने में बेच रहा है, 15 में बेच रहा है। ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाना। यहाँ पे मैं एक बार उसको मेंशन कर दे रहा हूं। देना था उसको कितना, 8। ठीक है, दे कितना रहा है, कितना कम दे रहा है, 1 कम दे रहा है, यानी वो 7 दे रहा है। देना था उसको 8, लेकिन दे रहा है वो 7। ठीक है, तो ग्राहक के जेब से कितने का पैसा गया, इस 7 आर्टिकल का पैसा गया, लेकिन वो कमा कितना रहा है, 8 आर्टिकल के बराबर। तो ये आपका ये आपका सीपी है और ये आपका एसपी है। थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाना, आराम से सॉल्व होगा। ठीक है, अब इसको क्या करो, कुछ मत करो, अब डायरेक्टली इसके वैल्यू को यहाँ पे पुट करो। सीपी यहाँ पे कितना होगा, सीपी यहाँ पे 7 हो जाएगा और एसपी यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये सीपी है और ये आपका एसपी है। क्यों है, क्योंकि 8 की जगह वो 7 ही दे रहा है, तो फायदा उसको कितना हो रहा है, ये जो शॉपकीपर है उसके जेब से कितने का पैसा जा रहा है, 7 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर जा रहा है, लेकिन वो ग्राहक से कितना पैसा ले रहा है, वो ग्राहक से 8 आर्टिकल का पैसा ले रहा है। ठीक है, अब इसको यहां से सॉल्व कर लो। 16 गुना 7 कितना होता है, 112, और ये 15 गुना 8 कितना होगा, 120। ठीक है, तो कितना का यहाँ फायदा हुआ, 112 के सामान को 120 में बेच रहा है, यानी 8 का फायदा हुआ। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंटेज यहां से निकाल लो। प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा, 8/112 गुने 100। ठीक है, 8/112 गुने 100। अब इसको यहां से काटापट्टी करो, आंसर मिला। 8 से ही कटेगा क्या, देखो 8 एकम 8, ठीक है, और 3 8 चौके 32, यानी ये कट गया आपका 800। ठीक है, अब क्या होगा, ये भी कट गया, ये भी आपका सम संख्या है, ये भी सम संख्या है, कितने 2 बार से कटेगा 50, और ये 7 कट गया, यानी 50/7। आप इसको डिवाइड कर लो, 7 सही 1/7 प्रॉफिट परसेंटेज हो जाए, 7 50/7। तो यहाँ पे आंसर जो होगा आपका सी होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक था तो मैंने आंसर पहले लिख दिया था, 7 सही 1/7 इसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और जितने सवाल हमने किए हैं अभी तक, वो आपने भी खुद से पहले एक बारी ट्राई तो जरूर किया होगा। आप खुद से ट्राई करो, मेरी क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले खुद से एक बारी ट्राई करो, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा बूस्टअप हो सके। ठीक है, और अप्रोच को देखो कि जो मैं अप्रोच लगा रहा हूँ वो कम से कम टाइम में बन रहा है। आप यहाँ से बेसिक मेथड अगर लगाते हो तो फिर तो मुश्किल है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और क्वेश्चन आप कम सॉल्व करके आओगे। तो हमेशा कुछ ना कुछ आप शॉर्ट ट्रिक लगाते रहो, ताकि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सवाल सॉल्व करिए। नेक्स्ट हमारा जो है ये न्यू टाइप है, स्पेशल टाइप है। ठीक है, इस न्यू टाइप को अगली वीडियो में यानी नेक्स्ट डे मैं आपको बताऊंगा कि ये है क्या, कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाना है, क्या शॉर्ट ट्रिक है, इसके कुछ क्वेश्चंस को किया जाएगा प्रैक्टिस पर्पज से, ताकि आपका कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा हाई हो सके। ठीक है, तो ये न्यू टाइप को मैं आज स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं कल बताऊंगा, ताकि आप भी फ्रेश हो और मुझे बताने में थोड़ा सा मजा आएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो आप इसको लाइक भी करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते जाओ। ठीक है, तो टिल देन बाय एंड थैंक यू वेरी मच।